हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द मैकेनिक्स बेसिक पार्ट, दैट विज द अपना फर्स्ट लेक्चर था। और जो है मैकेनिक्स का जो अपना ये जो वाला लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 2, और इसमें भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, अपने पास जो आपको डिस्कशन बताया था कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। और इस लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत उसके आगे डिस्कशन करेंगे। जो जनरल जो पार्ट था अपना बेसिक्स जो है वही चल रहा है अभी मैकेनिक्स में। अभी आगे आएगा जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होंगे, और उससे पहले हम न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से जो अपना रिच जो पार्ट है वो अपना स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा नहीं है तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर, क्योंकि आज जो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है वो उसके रिगार्डिंग कनेक्टेड है। ठीक है, फिजिक्स इज ऑलवेज कनेक्टेड। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। माय नेम इज़ अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अमित फिजिक्स प्लेटफॉर्म। Here you get all kind of physics videos like 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, और अपनी जो सीरीज चल रही है दैट इज़ 11th फिजिक्स सीरीज। और 11th फिजिक्स में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे 11th फिजिक्स का जो बेसिक्स जो है वो कैसे हम बताते हैं, वो कैसे हम पढ़ते हैं। बेसिक्स जो है वो आपको रिच होना चाहिए 11th एंड 12th, एंड देन यू विल कैन गो इन द ग्रेजुएशन पार्ट, इन द पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट। ठीक है, दैट कम्स लेटर। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द 11th फिजिक्स। एंड 11th फिजिक्स हमने एक अब तक कंप्लीट कर लिया है यूनिट एंड डायमेंशन। एंड यूनिट एंड डायमेंशन के बाद में हमने आपको बताया था कि कैसे हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। और जो अपना जो सीरीज जो चल रहा है वो मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको हम बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपको बताया था कल प्रीवियस लेक्चर में रेस्ट किसको बोलते हैं। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर कब होगी, कोई बॉडी है जो मोशन में कब होगी, हमने वो आपको बताया था। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे फर्दर, आपको बताएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आपको बताएंगे वेलोसिटी के बारे में, आपको बताएंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, आपको बताएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो उससे पहले जो है हम आपको बताएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग ये डालेंगे अपनी नोटबुक में, हेडिंग ये डालेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग ये डालेंगे और लिखेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि नोट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम आपको बताएंगे, फर्स्ट हम आपको बताएंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस बोलते किसको है? डिस्टेंस मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? तो मेरे बच्चे डिस्टेंस का मतलब ये होता है जब भी कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रेवल करके जाती है, तो जिस पाथ से वो बॉडी जाती है, जो भी पाथ उसने कंसिडर किया, जो भी रास्ते से जाती है, उस पाथ की जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कवर्ड बाय बॉडी इन गोइंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, दैट इज वी कॉल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक पाथ की लेंथ होती है। ठीक है, सिंपल। और हम इसके बारे में बताएं तो हम ये बोलेंगे द पाथ लेंथ, सिंपल, the path length that is covered, the path length that is covered by any object या by any particle, ठीक है, by any particle in moving फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी। एक एग्जाम्पल है, पोजिशन इनिशियल पोजिशन बोल दें। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, जनरल बोल देते हैं। इनिशियल पोजिशन टू
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सिंपल। अरे भाई सिंपल मैं बोलूं कि जो भी पाथ की जो लेंथ है, जिस भी पाथ से उसने ट्रेवल किया है, उस पाथ की लंबाई को जोड़ दो, उसकी लेंथ बता दो, वही क्या होती है उसकी डिस्टेंस। मैं बोलूं मैं जो है जयपुर से दिल्ली गया, जिस पाथ से गया उस पाथ की लेंथ मेजर कर लो, तो क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी। सिंपल ये बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे एग्जांपल बोलूं मैं कि हमारे पास देखिए एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए पॉइंट के ऊपर है और वो मूव किया, उसने मूव किया ऐसे, और मैं ऐसे करता हुआ मूव करता हुआ और पॉइंट बी पर आ गया। ऐसे मूव किया इसने, ए से चला, इस पाथ से चला, ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है सीधा स्ट्रेट, और फिर इसने टर्न किया और फिर टर्न करके पॉइंट बी पर आ गया। तो हमने बोला कि अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट मैं बोल देता हूँ ए सी, ये वाला सी हो गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, तो मैं बोलूँ डिस्टेंस जो होगी मैं बोलूँगा पाथ लेंथ, मैं बोलूँगा पाथ लेंथ। अच्छा पाथ लेंथ बोले तो मैं बोलूँ ए सी प्लस सी बी, दैट इज द डिस्टेंस। और एक बात बताएं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट, इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू डिफाइन इट। जब भी आप ये बोले कि भाई दूरी कितने चला, एक इंसान बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया इस पाथ से, तो मैं बोलूँ व्हाट इज द डिस्टेंस, तो सिंपली यू विल टेल द लेंथ ए सी प्लस सी बी। मान लीजिए ये वाली जो लेंथ उसने चला वो चला 1 किलोमीटर चला, और ये वाली जो डिस्टेंस चला वो मान लेते हैं 2 किलोमीटर चला। ठीक है। तो मैं बोलूँ कि भाई डिस्टेंस कितनी है, मैं बोलूँ यहाँ पर हो गया 1 किलोमीटर, और ये कितना किलोमीटर मान लेते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है। तो मैं बोल दूंगा 3 किलोमीटर हो गया। अब डिस्टेंस को बताने में आपको क्या डायरेक्शन की नीड पड़ी, आपको डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं। वी डोंट रिक्वायर इन ए डायरेक्शन टू प्रेडिक्ट द डिस्टेंस, टू डिफाइन द डिस्टेंस, तो हमने बोल दिया कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और ए क्वांटिटी विच डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू डिफाइन इट, देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली नीड द मैग्नीट्यूड, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं इट कैन बी आइदर जीरो और पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी मेरे दोस्त, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अरे लेंथ जो वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मान लीजिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली से वापस मेरे घर पर आ गया। ठीक है। तो दिल्ली पर गया, दिल्ली से गया, फिर दिल्ली से जाकर मैंने वापस आ गया, तो मैंने लेंथ कितनी ट्रेवल की, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस जो वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। दिल्ली से वापस आया तो 400 किलोमीटर हो गया, ये पॉजिटिव है। अब डिस्टेंस जीरो कैसे होगी, डिस्टेंस जीरो मैं चलूँ ही नहीं, मैं घर पर ही हूँ, मैं बैठा हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरी डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड वो जीरो होगी, पाथ लेंथ जीरो है। नेगेटिव कभी भी नहीं होगी क्योंकि ये अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई एक पार्टिकल है, मैं बोलूँ कि ये एक अपने पास सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है और ये बॉडी है, ये पॉइंट है। ठीक है। कोई भी बॉडी है, ये पॉइंट ए पे ऊपर है, और ये जो वाली जो बॉडी है, ये वाला पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है इन्हें सर्कुलर ट्रैक। ठीक है। अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक पर ये मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे मूव करता हुआ और मान लीजिए ये जस्ट इसके अपोजिट डायमीटर के पॉइंट बी पर आ गया। अब मैं बोलूँ भाई पॉइंट बी पर आ गया तो इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। इनिशियल पोजीशन ए है, इनिशियल से बी पर आ गया, ए से बी पर आ गया, तो मैं बोलूँ डिस्टेंस कितनी है भाई, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ बोले तो कितना हो गया, पाथ लेंथ बोलूँ तो ये कितनी लंबाई है, ये लेंथ कितनी है, अरे ये तो सरकमफेरेंस की हाफ है, और सरकमफेरेंस की हाफ है तो ये हो जाएगा पाई आर।
ये मान लीजिए इसकी रेडियस हो गई r, ये हो गई इसकी रेडियस r हो गए, तो ये हमने बोल दिया पाई r हो गया। ठीक है, अब ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं। डिस्टेंस बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। मेन जो कॉन्सेप्ट है हम ये चलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम जो बात करेंगे ये इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, हम आगे फर्दर चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, सेकंड हम बोल रहे हैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूँ भाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरी बात मैं बोलूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में बोलूँ इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस। ओहो, एक सेकंड, ठीक है, वापस से लिखते हैं। मैं बोलूँ इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैं बोलूँ भाई इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस, इट इज ए मिनिमम डिस्टेंस between any two positions, ठीक है, between any two position directed from ठीक है, directed from initial position to final position, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चलिए भाई, ये क्या बोल दिया सर आपने, क्या बता दिया? मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू पोजीशंस, बिटवीन टू लोकेशंस ऑफ पार्टिकल। मान लेते हैं, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए पोजीशन के ऊपर है, और वो सिमिलर ले लेते हैं एग्जांपल, और इस पाथ से होता हुआ यहाँ आ गया, पॉइंट बी के ऊपर आ गया, और ये वाला पॉइंट है सी बोल दिया मैंने। पार्टिकल ए से मूव किया, सी पर गया, सी से बी पर आ गया, ऐसे मूव किया उसने। तो मैंने बताया था इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ तो मैं बोल देता हूँ AC प्लस CB होगी, सिंपल। इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मैं बोल दूंगा AC प्लस CB। बट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट, एज यू नो, by the definition we can see it is a minimum distance between two positions, initial position to final position। अब भाई मिनिमम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? मिनिमम डिस्टेंस कितनी है भाई? मिनिमम डिस्टेंस होती है किसी भी टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स आर ओनली द स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, ओनली द स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम। अब इनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, वो ही जो है वो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में। अदरवाइज तो देखो डिस्टेंस तो हम ये बोल सकते हैं भाई ये भी डिस्टेंस है, बट मिनिमम कौन सी है? मिनिमम तो स्ट्रेट लाइन ही होती है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने, जब भी दो पॉइंट होती है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, सबसे कम डिस्टेंस यही होती है। अच्छा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इतना यही होता है कि मिनिमम डिस्टेंस? नहीं, मिनिमम डिस्टेंस नहीं होता है, ये डायरेक्शन भी रिक्वायर करता है। ए से आपने पहले पोजीशन, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है? आपकी इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल है, और ये आपकी फाइनल है। अब आपने इनिशियल से जाता हुआ फाइनल पर वो चला गया, वो इंसान, वो प्राणी। अब इनिशियल से फाइनल की ओर आप क्या कर दो? एक एरो इंडिकेट कर दो। एरो इंडिकेट मैंने कर दिया, ये ऐसे, ये एरो मैंने इंडिकेट कर दिया, ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। और वी कॉल दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, मैं बोल दूंगा ये हो गया AB, और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन है, वो हो जाएगी अपने पास
ए बी वेक्टर, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन है, तो हमने वेक्टर को हम ए बी वेक्टर से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, जो एरो बताता है उसको वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था वेक्टर के बारे में, वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट भर भर के आपको बताता है, एग्जांपल्स के साथ वेक्टर एनालिसिस हमने किया था। सो इफ़ यू डिड नॉट वॉच दैट वीडियो यू मे वॉच, यू शुड वॉच, यू मस्ट वॉच। सो ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको यूनिट वेक्टर दिखा देंगे, ठीक है, वो आगे के बाद हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी विच डायरेक्शन, ठीक है, विच डायरेक्शन इज from initial position to final position, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये अपन क्या बोल देते हैं, ये क्या है भाई, ये तो अपने पास क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की और डायरेक्शन हो गई। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, मजा आया। तो मैं बोलूँ कि चलो भाई इतनी बात बता दी आपने, डायरेक्शन है तो क्या जीरो हो सकती है, यस, इट कैन बी आइदर जीरो, पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे भाई जीरो तो आप हिलो ही नहीं, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि आप जिस पोजीशन से जा रहे हो वापस उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो आपके द्वारा जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो वो तो जीरो हो गई, इनिशियल जो फाइनल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक प्राणी है, एक इंसान का बच्चा है, वो मान लीजिए इस सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि मान लेते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो अपने पास कोई लोकेशन है ए से चला और घूम रहा है और घूमता घूमता चल रहा है, सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है और करता भाई यहाँ आ गया। कहाँ गया, बी पर आ गया। वो पहले वाले केस ले लेते हैं, बी पर आ गया। अब मैं बोलूँ भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्टेंस तो हमें पता है पाई आर हो गई, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मिनिमम डिस्टेंस खोज करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस की। तो मिनिमम डिस्टेंस तो क्या है, अलोंग द डायमीटर, तो ये मेरे पास हो गया भाई डायमीटर, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई। वाह जी वाह, मिनिमम डिस्टेंस हमने पता कर ली। फिर मैं बोलूँ भाई डायरेक्शन भी जरूरत होती है, बिल्कुल होती है डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन होगी वो हम ये बोलेंगे भाई इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब टुवार्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल की ओर हम क्या दिखा देंगे, ये एरो का सिंबल दिखा देंगे इनिशियल से फाइनल की ओर। ये जो हो जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। और मैं बोलूँ भाई डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो क्या होगा, वो होगा मेरे बच्चे ए बी वेक्टर। ए से बी की ओर है तो हम ए बी वेक्टर बोल देंगे, ए बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ए बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी लेंथ, वेक्टर की जो लेंथ होती है वही तो मैग्नीट्यूड होता है। इसकी रेडियस मैं बोल देता हूँ आर है, इस मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस मान लेते हैं इसकी आर है, तो भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 2r, और डायरेक्शन क्या होगी ए बी कैप, जो भी डायरेक्शन है, जो भी दे देगा क्वेश्चन में दे देगा आपको, जो भी डायरेक्शन आई कैप जे कैप जो भी रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, वो फर्दर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ये हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल ये हो गया, ए से बी की ओर चला, ठीक है। मैं बोलूँ कि पार्टिकल ठीक है इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसमें ये हो गया। अच्छा, इसमें कहाँ जा रहा है, ए से बी चल रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको,
मान लीजिए एक पार्टिकल है और वो ट्रेवल करता हुआ सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, और कैसे ट्रेवल किया उसने, मान लीजिए उसने ट्रेवल किया ए पॉइंट से चलता हुआ और घूमता हुआ वापस वहीं पर आ जाता है, ए पॉइंट के ऊपर ही वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है। मतलब ए और बी क्या करते हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल रिटर्न्स अगेन पॉइंट एट पॉइंट ए। अब एक बात बताइए मेरे को, पार्टिकल घूमता हुआ वापस वहीं आ गया तो क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही नहीं होगी? और जब इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस बनी नहीं, मिनिमम डिस्टेंस कितनी, मिनिमम डिस्टेंस तो इनके बीच में जीरो हो गई। और मिनिमम डिस्टेंस जब जीरो हो गई तो जो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा जीरो वेक्टर। क्या होगा, जीरो वेक्टर। वाह जी वाह, ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट की कहानी, डिस्प्लेसमेंट की जुबानी। इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में हम इसको डिस्कशन करेंगे। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे, आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल है। हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये मैंने लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने लिया एक्स एक्सिस हो गया, और ये मैंने बोल दिया भाई ये वाई एक्सिस है। चलो इसको हम आगे तक रेज करें, ये बोल देता हूँ मैं मेरे बच्चे, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया जेड एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस हो गया। मान लेते हैं भाई कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, पोजीशन ए के ऊपर है, कहाँ पर है, ए पर है। अच्छा, किसी भी पार्टिकल की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब पोजीशन दिखाते हैं तो हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो हमने इसकी पोजीशन को लोकेट कर दिया, ये मैंने बोल दिया भैया ये जो है वो इनिशियल पोजीशन, तो आर आई वेक्टर बोल दिया। मान लेते हैं वो पार्टिकल बी, वो पॉइंट बी पर आ गया, पोजीशन कहाँ पर आ गया, पोजीशन बी पर आ गया, तो मैं बोल देता हूँ ये पोजीशन बी आ गया, और ये जो वेक्टर है हम उसको बोल देते हैं आर फाइनल वेक्टर। और वो इनिशियल से फाइनल की ओर आ गया, ये देखो ऐसे आ गया, ये ऐसे चलता हुआ और ऐसे आ गया। पार्टिकल जो वो ए से बी की ओर चलता हुआ आ गया, ए से बी की ओर आ गया। अच्छा, एक बात बताएंगे, जब वो ए से बी की ओर आ गया तो ये जो वेक्टर है वही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए बी आर ए बी वेक्टर, ठीक है, वही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैं बोल देता हूँ लेट ए पार्टिकल, ठीक है, लेट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए बी स्ट्रेट पाथ, thus as in diagram, thus its displacement vector will be AB वेक्टर। क्या होगा, AB वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर हो गया। बहुत बढ़िया। तो AB वेक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं RAB वेक्टर। हमने यहाँ पर RAB बोल रखा, विल बी RAB वेक्टर, ठीक है। नाउ by using triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, तो ये वाला जो डायग्राम है हम ये बोलें, इसमें हमने बताया कि वेक्टर का जो है एडिशन लो हम यूज़ करेंगे, ट्रायंगल लो। तो कैसे यूज़ करें ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन, जो हमने वेक्टर में बताया था। हम ये बोलें ट्रायंगल लो को यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे आर आई वेक्टर प्लस
आर ए बी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा आर फाइनल वेक्टर। तो आर ए बी जो वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा वो होगा आर फाइनल वेक्टर माइनस का आर इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ इन पोजीशन वेक्टर्स हम बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन पोजीशन वेक्टर्स, इन पोजीशन वेक्टर्स हम बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन पोजीशन वेक्टर्स। ये हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक, ये हो गया अपने पास आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर हो गया। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज करते हैं, ये मान लीजिए इनिशियल अपने पास पोजीशन वेक्टर है, ये हो गया आर आई वेक्टर, और इसी के जस्ट इन ऑर्डर, इसी के ऑर्डर में हमें जो अपना जो नेक्स्ट जो वेक्टर वो हम बोल देते हैं आर ए बी वेक्टर। तो इसको इसकी जो नेक्स्ट जो आर्म है ट्रायंगल की, जो इसको बंद करेगी, वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। मतलब जो आर फाइनल जो वेक्टर होगा वो होगा आर आई वेक्टर प्लस आर ए बी। ये होता है वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल लॉ। बात ये करें, ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हम ये बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हम बोले, तो मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं कि आर ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, या मैं बोलूँ आर ए बी जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना हमने आपको बताया था, उसके अंदर वेक्टर एनालिसिस में हमने बताया था, यहाँ पर हो जाएगा आर आई स्क्वायर प्लस आर फाइनल स्क्वायर माइनस का 2RI 2RF अपने पास हो जाएगा कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन RI एंड RF। ठीक, ये अपने पास हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए पॉइंट ए की जो लोकेशन है, पॉइंट ए की लोकेशन मान लेते हैं ये हो गया x1 है, ये y1 है, ये z1 कोऑर्डिनेट है। पॉइंट बी की लोकेशन में बोल देता हूँ x2 है, y2 है, z2 है। तो आर आई वेक्टर, तो हम बोल रहे हैं आर आई जो वेक्टर है वो अपने पास हो जाएगा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, और जो R2 वेक्टर है, आर फाइनल जिसको हम बोल सकते हैं, आर फाइनल जो वेक्टर वो होगा x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस अपने पास होगा z2k कैप। अब मैं ये बोल दूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा हम बोल देंगे आर ए बी जो वेक्टर होगा, तो हम बोलेंगे आर फाइनल वेक्टर माइनस का आर इनिशियल वेक्टर, और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस हम बोलेंगे y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस हम बोलेंगे z2 माइनस z1 इंटू के कैप। और ये जो आ गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। वाह जी वाह, मजा आ गया, गजब गजब। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट इन पोजीशन वेक्टर्स, इसको नोट करेंगे जल्दी से। और लेट मी चेक दैट वीडियो इज ऑन गोइंग और नोट। ओके, इसको नोट करेंगे जल्दी से। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं ये पार्टिकल, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, और मान लेते हैं पार्टिकल जो वो इनिशियली यहाँ पर है, पॉइंट ए के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ कि चलो पार्टिकल ए पर है और वो रिवॉल्व करता हुआ अलोंग दी सर्कुलर ट्रैक, और मान लीजिए वो पार्टिकल बी पोजीशन पर आ गया, बी पोजीशन पर आ गया, तो मैं बोलूँ ए पोजीशन पर है और ये ओरिजिन है, इसको हम कोऑर्डिनेट का ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका ए पर जो पोजीशन वेक्टर होगा ये इस प्रकार से आर आई वेक्टर हो गया। बोलो, इनिशियल जो पोजीशन है, इनिशियल जो पोजीशन है उसके अलोंग जो क्या हो गया, वो पोजीशन वेक्टर अपन क्या बोल देंगे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब वही पार्टिकल ए से बी की ओर गया,
ए से बी की ओर गया। अब ए से बी की ओर गया तो मेरे पास जो उसका जो फाइनल जो होगा अपने पास, ये जो होगा दैट विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पार्टिकल दैट इज रिवॉल्विंग, दैट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, दैट विल बी आर फाइनल वेक्टर। ओके, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर बताओ, आराम से बता सकते हो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ए मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो बताएं, हम ये बोल रहे हैं कि रेड पेन यूज कर लें, तो हम बोलते हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस यही होगी, और ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए से बी की ओर, और हम इसको बोल देते हैं, ये अपने पास हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते हैं पार्टिकल घूमता हुआ यहाँ से जो एंगल है वो थीटा बनाता है, तो ये जो अपने पास वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम ये बोल देते हैं, इसको क्या नाम दें? मान लेते हैं इसको डेल आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेल आर। जनरली हम डेल आर वेक्टर यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट के तौर पर, ठीक है, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जो अपने पास डेल आर वेक्टर जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो हम बोलेंगे आर फाइनल वेक्टर माइनस का आर इनिशियल वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, वाजिबा, मज़ा आ गया। अच्छा, रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है, रेडियस जो है मैं बोल देता हूँ, रेडियस जो वो आर है इस, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताएं, इस डेल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो हम क्या करेंगे? मॉडुलस लेंगे, और मॉडुलस लेकर हमें पता है आर आई स्क्वायर होता है प्लस आर एफ स्क्वायर होता है माइनस का 2 आर आई आर एफ, और इनके बीच का एंगल कितना है? कोस थीटा हो गया। अच्छा, आर आई और आर एफ क्या दोनों रेडियस ही हैं, और ये भी हो गया अपने पास आर स्क्वायर प्लस ये भी हो गया अपने पास आर स्क्वायर माइनस का 2 आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया कोस थीटा। बोलो सही है क्या? अरे बोलो, अरे ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, हद हो गई भाई। ये हो गया अपने पास 2 आर स्क्वायर हो गया माइनस ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर कोस थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, आर 2 आर स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो अपने पास ये हो गया आर रूट 2 हो गया, और ये अपने पास हो गया रूट में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, मैथमेटिक्स है कंप्लीट सारी की सारी, तभी बोलते हैं फिजिक्स इज़ नथिंग अबाउट विदाउट दी मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर हम बोलते हैं भाई 1 माइनस कोस थीटा की बोल रहे हैं, तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है भाई अपने पास, तो हम बोल देते हैं ये हो जाएगा आर रूट 2। अच्छा जी, हम ये बोले 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, तो हम ये बोल देंगे रूट 2, और ये जब अपन स्क्वायर हटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और ये अपने पास हो जाएगा 2 आर साइन थीटा बाई 2, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो ये जो डेल आर है वो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, वेन एवर ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर ट्रैक, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है 2 आर साइन थीटा बाई 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, दिल में उतार लेना है, अच्छे से इसको याद करना है। बहुत कुछ दिल में उतारते हो, कभी फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं, कभी फिजिक्स के जो रूल्स हैं उसको भी दिल में उतार कर देखो, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही बढ़िया आनंद आएगा, शानदार। ठीक है, कभी उतार के तो देखो मेरे दोस्त, करके तो देखो पहले, तो इसको नोट करेंगे यार। एक बात और बता देता हूँ आपको, छोटी सी बात। अब एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए, ये वाला जो अपने पास जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, मैं ये बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, और ये जो डिस्टेंस है ये ए बी, ये ए बी, ठीक है, इसमें से ज़्यादा कौन है? इसकी मतलब मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? तो एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलूँ कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस,
डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको बताना था मेरे को। मैं कहता हूं कि देखिए इसका एग्जांपल लेते चलिए एग्जांपल बताते हैं क्या मतलब हुआ। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये ओरिजिन है और ये एक्सिस है। मान लीजिए कोई पार्टिकल वो यहां से स्टार्ट होता है ओ से, और ओ से चलता हुआ और अपने पास बी ए तक चलता है, ए तक चला, वो ओ से ए तक चला, और फिर वो वापस घूमता हुआ बी पर आ जाता है। अब देखिए मैं बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम बोलेंगे इनिशियल से फाइनल की हो, तो ये तो हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, इसका लेंथ इतना है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है। बट मैं बोलूँ व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पाथ ट्रेवल्ड तो इतना है, ओ से ए और ए से बी, तो इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम ये बोल देंगे ये वाला केस आ गया, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इक्वल कब हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, जब मान लीजिए वो पार्टिकल लौटता ही नहीं, और मैं बोलूँ वो पार्टिकल जो है वो ओ से और ए तक चला गया और फिर वापस देख ही नहीं रहा, नहीं आऊँगा मैं वापस, मेरी मंजिल मिल गई मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि ओ से ए तक गया, वापस नहीं लौट रहा, तो हम बोलेंगे ये जो है डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो दोनों केस इन जनरल हम लिख सकते हैं डिस्टेंस is always greater than equals to the magnitude of displacement, and this topic is completed and we are moving forward। heading नहीं डालेंगे, speed and velocity, speed and velocity। speed क्या होता है, velocity क्या होता है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे speed क्या होता है। पहले स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड बोले तो क्या, स्पीड बोले तो वॉट। तो स्पीड में बोलूँ कि हम कई बार यूज भी बोलते हैं, हम यूज भी करते हैं कितनी स्पीड से भाग रहा है, देखो वो कितनी स्पीड से। तो स्पीड का जनरल हम बोलें कि कितनी स्पीड से वो भाग रहा है, इसका मतलब कितनी जल्दी, कितने टाइम में वो अपनी जो लेंथ है वो कवर कर रहा है, कितनी टाइम में वो अपनी लेंथ कवर कर रहा है। तो हम ये बोलें ये रेट को बताता है, किसको बताता है, स्पीड किसको बताता है, रेट को। जैसे मैं बोलूँ आप बाइक चलाते हो, बाइक देते हैं घर वाले 11-12 में आराम से दे देते होंगे, ठीक है। इस एज पर तो आप आजकल तो फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, बच्चे आजकल तो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। हमें याद है कि लगभग थोड़े बहुत ले लिया करते थे बाइक 11-12 में भी, लेकिन जब से चलाने लगे ना, चलाने तो हम ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया हमने। बाइक ग्रेजुएशन में भी बहुत रेयरली देते थे, लेकिन पीजी तक आते आते आराम से बाइक चलाने लगे थे, आराम से, मतलब खुद की, ऐसे बोलने लगे, ऐसे फील आने लगे कि खुद की बाइक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जो आपकी जो नीडल है वो स्पीड को ही बताती है, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने एक्सीलरेटर को दबाया तो वो 55 हो गई, 60 किलो, ये क्या है, ये रेट है कि कितना किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चल रहे हो। मैं बोलूँ कि 50 किलोमीटर आवर का मतलब क्या है, 50 किलोमीटर का आवर का मतलब ये होता है 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, इतनी स्पीड आपकी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड स्पीड। तो हम इसको डेफिनेशन बता सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल। तो हम ये बोलेंगे इट इज द रेट, it is the rate of change of, it is the rate of change of distance, it is the rate of change of distance with respect to time, with time, it is the rate of change of distance with time, मतलब कितने टाइम में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अब एक बात बताएं, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल है, तो बोल सकता हूँ इसके आगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और साथ ही साथ में हम ये बोल सकते हैं थस इट कैन बी
इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी आइदर ज़ीरो और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, या तो ज़ीरो होगी या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। स्पीड जो वो नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, वाजी वाह। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि स्पीड जो है ना, हम ऐसे बोल सकता हूँ कि जो स्पीड है ना वो हम ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विद टाइम, ऐसे लिख देते हैं अच्छे से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, अच्छा आगे ऊपर लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल ही करेगा कोई भी बॉडी, ठीक है, विद टाइम, विद टाइम, ठीक है। तो स्पीड जो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम टेकन, विद टाइम टेकन। अच्छा जी, वाह जी वाह, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, हम उसको बोल देते हैं क्या, हम बोल देते हैं स्पीड, क्या बोल देते हैं, स्पीड। अब देखिए स्पीड भी बहुत सारे टाइप की होती है, स्पीड भी बहुत टाइप की होती है। कई बार देखा होगा एक स्मूथ वे में चल रही है बाइक, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल करती है कोई पार्टिकल कोई बॉडी, तो मैं बोलते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन मान लीजिए बॉडी एक्सेलरेटेड कर रही है, मान लीजिए आपने एक्सेलरेटर को दबा दिया जोर से, ठीक है, शाहरुख खान की स्टाइल में आपने दबा दिया, अब शाहरुख खान भाग रहा है भाई बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर करता हुआ, तो आप ये देखिए शाहरुख खान की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगी, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना, उसको स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आपकी स्पीड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल वो बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, एक्सेलरेटर दबाया वो बहुत ज़्यादा जल्दी से चलेगी, तो हमें बोल देंगे ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड है। वेरिएबल ऐसे भी तो हो सकता है, भगाया आपने और आसपास में आपने किसी को देखा और आपको उसको देखने के लिए आपने एक्सेलरेटर को डाउन कर दिया, डीएक्सेलरेट कर दिया, तो आप देख रहे हो कि हाँ भाई चलो अच्छा नज़ारा है आसपास में, तो आपने कंटिन्यूसली एक बार बढ़ाया स्पीड को, फिर घटा रहे हो, फिर वापस से भगा रहे हो, फिर कम कर रहे हो, आप उसका पीछा कर रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त है उसका तो करोगे, तो उसका पीछा कर रहे हो, फिर वो सोचा कि यार ब्रेकर आ गया, ठीक है, वो रुक गया, तो फिर वापस से आप भी उसके पीछे पीछे रुक गए, तो ये क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, ये तो पीछा कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, ठीक है। ये बोले सर क्या इसमें क्या पीछा करने दो ना, आप इसमें वेरिएबल स्पीड से चल रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है वेरिएबल स्पीड कर रहे हो आप, वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और हम एक और स्पीड का और नाम बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और एक फोर्थ स्पीड होती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओ भाई देयर आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार हो गए, जनरल फॉर्म में हम बता रहे हैं, डीप से पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम ये बोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। चलिए हम अच्छे से बता देते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में बोलूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स, तो एक टेबल बना दें आपको, एक छोटी सी टेबल बना देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। फास्ट हम बोल रहे हैं, चलिए फास्ट स्पीड हम बोल देते हैं, 1 नंबर डालकर हम ये बोलें, 1 नंबर डालकर हम स्पीड का बता देते हैं, हम ये बोले यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, सेकंड हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड, क्या बोल देंगे, एवरेज स्पीड। और फोर्थ हम बोल देते हैं कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हो गया अपने पास, ये वाजीवा गजब। फास्ट हम बोले यूनिफॉर्म, तो हम बोले हैं यूनिफॉर्म स्पीड अभी बताया आपको। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal distance in equal time interval, then it is called constant speed, या हम बोले यूनिफॉर्म स्पीड। ओ जी वाह जी वाह, ये हो गया अपने पास यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हो आप, बाइक का क्या कर रहे हो, एक्सीलरेटर दबा ही नहीं रहे हो, ना तो डीएक्सीलरेट कर रहे हो ना एक्सीलरेट कर रहे हो, कॉन्स्टेंट पे चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म बोले तो हियर हम बोले बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, body travels unequal distances in equal time intervals, then this is called non-uniform speed. It is called non-uniform speed। non-uniform बोल सकते हैं भाई, या हम बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड हम बोल देंगे भाई। वाह जी वाह। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होता है जब भी बॉडी कभी एक्सीलरेट कर रही है, कभी डीएक्सीलरेट कर रही है, कभी भाग रही है, कभी कम हो रही है, कभी आपने कान को ज़्यादा मरोड़ दिया अपने बाइक को, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट कर दिया, किसी के चक्कर में किसी को देख लिया आगे चल रहा है और आपने भी एक्सीलरेट कर दिया उसको छूने के चक्कर में, उसको पकड़ने के चक्कर में। वो आपने क्या किया, एक्सीलरेट कर दी बॉडी को, एक्सीलरेट कर दिया, पार्टिकल एक्सीलरेट हो गया, फिर डीएक्सीलरेट हो गया। तो मैं बोलूँ मान लीजिए कोई बॉडी है, मतलब मैं बोलूँ कि कुछ डिस्टेंस जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल कर रही है, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो उसमें स्पीड बढ़ गई और अगले ही क्षण जो है, अगले ही डिस्टेंस में उसकी स्पीड कम हो गई, बहुत स्लो चलने लग गया। तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है। और जब भी पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से चलेगा तो ओवरऑल अपनी डिस्टेंस में, ओवरऑल जितने भी पाथ लेंथ चली उसमें जो एक डिस्टेंस, एक स्पीड जो आती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, मतलब हम बोलते हैं कि एवरेजली कितना चला, एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी। मैं बोलता हूँ एवरेज स्पीड इज ए कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू आउट एनी होल पाथ बाई विच ए बॉडी ट्रेवल्स। तो मैं बोलूँ एवरेज, जैसे हम बात करते हैं कि भाई विराट कोहली ने, ठीक है, विराट कोहली ने अपनी इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में जो अपने पास फर्स्ट जो पारी खेली उसमें मान लीजिए 50 रन बनाए, नेक्स्ट पारी में उसने बनाए 40 रन बनाए, नेक्स्ट जो पारी है उसने खेली उसमें मान लीजिए 60 रन बनाए, फिर उसने नेक्स्ट पारी के लिए उसमें मान लीजिए 0 पर आउट हो गया। ऐसे करता हुआ तो मान लीजिए आप वो उसने 10 मैच खेले, 10 मैचेस में उसने अलग अलग रन बनाए। तो मैं बोलूँ भाई सारे मैचों में ना एवरेज रन कितने बने उसके। तो एवरेज रन का मतलब क्या हुआ, एवरेज रन का मतलब हुआ कि सारे मैचेस में वो वेरिएबल चल रहा था, उसकी रन बनाने की जो फ्रीक्वेंसी, रन बनाने की जो टेंडेंसी वो अलग अलग थी, लेकिन एवरेज टेंडेंसी कितनी थी, एवरेजली उसने कितना बनाया, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि सारे मैचेस में है ना उतने रन तो उसने एवरेजली बनाए। वैसे ही एवरेज स्पीड होती है, कंटिन्यूसली चल रही है, स्पीड चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी एक्सेलरेट हो रही है, कभी डी एक्सेलरेट हो रही है। तो हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड कितनी है, तो हम ये बोल सकते हैं भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल टाइम कितना लगा, हम ये बोल देंगे। तो हम बोल सकते हैं वेन ए बॉडी ट्रेवल्स with variable speed, then we use average speed। और एवरेज स्पीड क्या होता है, नीचे लिख लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन। तो हम बोल सकते हैं कि इस एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं वी एवरेज, और हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ये हो गया अपने पास एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम पहले लिखेंगे इट इज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी पार्टिकल at any instant of time, अरे मैं ये बोलूं एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, चल रही है, 10 किलोमीटर उसने चला 10 मीटर पर सेकंड से, अगले 10 किलोमीटर चला उसने 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन मैं बोलूं कि भाई चलो आप वॉच देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, देखते देखते आपने बोला कि इस टाइम पर 10:05 के ऊपर एग्जैक्ट टाइम पर उसकी स्पीड कितनी है। फिर मैं बोलूं कि अगले ही टाइम पर 10:06 के ऊपर उसकी स्पीड कितनी है। मैं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आप मेजर कर रहे हो, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बता रहे हो, तभी तो बोला ना एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्षणिक में, इसको बोलते हैं क्षणिक स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब कहता है क्षणिक गति, मतलब मोमेंटरीली, उस मोमेंट के ऊपर कितनी है। मैं भाग रहा हूं, कभी स्पीड कम कर रहा हूं, कभी ज्यादा कर रहा हूं, तो किसी ने पूछ लिया, स्नैपशॉट ले लिया, मेरा स्नैपशॉट ले लिया, कैमरे से उसने मेरी पिक्चर खींच ली, ठीक है, स्नैपशॉट लिया। अब उसने बोला कि इस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो अपना स्पीडोमीटर होता है बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, या गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोलेंगे? देखिए मैथमेटिक्स में हम ये बोलें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है ना, आप लिमिट ले लो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को दो, टाइम की लिमिट है वो बहुत ही कम कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम ले रहे हो। मान लीजिए एवरेज डिस्टेंस की बात, एवरेज स्पीड की बात करूँ तो एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस एस उसने ट्रेवल किया और टोटल टाइम उसने लिया डेल्टा टी, तो हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड। अब मान लीजिए टाइम को बहुत कम ले रहे हो, बहुत ही छोटा छोटा करता 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 बहुत ही एक मोमेंट पर ले लिया, तो हम बोल देंगे तो एवरेज स्पीड जो होगी ये हो जाएगी अपने पास ds/dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी हम t को हम 0 कर दें, टेंड्स टू 0 को दे, डेल्टा टी, मतलब उस चेंज को हम क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, स्मॉल कर दिया चेंज को, तो जो स्पीड होगी वो हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलते हैं v से ds/dt। और मतलब मैं इसको अनदर फॉर्म में भी, इसकी डेफिनेशन एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। हम बोल सकते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वाह जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इतना हमने किया स्पीड के बारे में, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताया, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब और कुछ नहीं होता, जब आप टाइम को बहुत ही कम ले लेते हो, बहुत ही एकदम 10/0 ले लेते हो, तो टाइम जब आपने 10/0 ले लीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये मान लीजिए टाइम है, टाइम लाइन है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है इस प्रकार से। मैं बोलूँ कि भाई पार्टिकल यहाँ से ए से गया और ए बी पर चला गया, तो आप बोलोगे कि भाई स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड, कैसे भी गया हो, कभी उसने सपोज किया ज़्यादा किया हो, स्पीड कम किया हो, वो अपन देख लेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा है, फिर स्लो हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर वापस से बढ़ने लग गया, तो मैं बोलूँ कि भाई एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड में हम बोलेंगे भाई डेलस कितना, टोटल डिस्टेंस, तो मैं बोल देता हूँ ये टोटल डिस्टेंस हो गई भाई, ये क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ये हो गया टोटल डिस्टेंस डेलस। और टोटल टाइम कितना हुआ भाई, टोटल टाइम ये हो गया, नीचे देखो टाइम लाइन में आओ, ये टाइम लाइन हो गया, ये हो गया डेल्टा टी। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको हमने बोल दिया एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या, मान लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है आप टाइम को बहुत ही कम कर दो,
टाइम को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। मैं बोलूँ इस पॉइंट, इस टाइम पर कितना वैल्यू है, इस टाइम पर, मतलब ये टाइम जो भी है, मान लीजिए ये टाइम को t बोल दिया, इस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी है, इसकी बहुत ही डिस्टेंस जो है ट्रेवल, मान लीजिए डेल एस हम ये बोले हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ले लें, ठीक है, हम ये बोले हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं। लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया, डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दिया, बहुत ही क्षणिक कर दिया, तो ds भी क्या, ये जो डेल एस है वो ds में कन्वर्ट हो जाएगा। ds जो बहुत ही छोटा होता है, ds का मतलब क्या था, बहुत ही अल्पांश, बहुत ही छोटा, डेल एस तो बड़ा है और ds क्या छोटा है, और इसी प्रकार डेल्टा टी को हम बोल देंगे dt भी बहुत ही छोटा है, dt भी क्या बहुत ही छोटा है। तो ये जो स्पीड आती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो इतनी बात समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आई तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आई तो ना बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अच्छा फीलिंग आई, स्पीड समझ में आया, डिस्टेंस समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ठीक है। तो इतना हुआ अपना, और क्योंकि लेंथ जो है वो वीडियो की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और नेक्स्ट जो है उसमें हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में अब आपको बताएंगे, और उसके बाद में इक्वेशंस ऑफ मोशन बताएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन में न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे, फिर हम चलेंगे क्या, किस पे चलेंगे? न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसकी एप्लीकेशंस हम बात करेंगे। जब भी किसी बॉडी को, पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो वो नीचे आता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो हम आपको बताएंगे अपकमिंग लेक्चर्स। तो इतना ही था आज का। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग द लिक्विड एंड डूइंग आउटडोर एक्टिविटी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चेहरे पर स्माइल और कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू वेरी मच।